मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, नंबर सिस्टम का एपिसोड 4 आपको पढ़ाना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते ही रहते हैं और बार बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और आगामी भी पूछे भी जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया है ये, ठीक है, इफ ए 9 डिजिट नंबर दिया गया है, एक ये 9 अंक की कोई संख्या दे रखी है, समझे, यहाँ पर हिंदी में भी ये है। और इसे अगर हम 72 से डिविजिबल किया जाए, भाग दिया जाता है, तो इसका आपको मान बताना है। ठीक है, इसको मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। अब इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। तो पीछे मैंने आपको डिजिट सम मेथड बताया था, तो इसके 2 फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 72 का हमने 2 फैक्टर कर लिए। ठीक है, 8 और 9 कर लिया। कितना? 8 और 9 सीधा कर लेंगे। अब क्योंकि ये 9 के मल्टीपल में है, ठीक है, जब ये 9 के मल्टीपल में है और यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल नंबर दे रखे हैं, एक तो वेरिएबल नंबर ये है और दूसरा वेरिएबल नंबर ये है। जब आपके 2 वेरिएबल नंबर दिए गए हो, यानी XYZ या ABC या कोई ठीक है, स्टार या डाटा कुछ भी दिया हो, अल्फा बीटा कुछ भी दे सकता है वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, अगर कोई 2 नंबर दे रखे हैं तो पहले हमें एक नंबर का निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक ही संख्या होगी, एक ही वेरिएबल नंबर होता, एक ही यानी कि चरराशि होती। ठीक है, वेरिएबल का मतलब है चरराशि हिंदी भाषा में, और ये जो नंबर होते हैं ये कांस्टेंट नंबर होते हैं। कांस्टेंट का मतलब है अचर राशि। दो प्रकार की संख्या होती है, चर और अचर। यानी कि चर का मतलब है आपका वेरिएबल और अचर का मतलब है कांस्टेंट। यानी कि चर का मतलब ऐसा होता है जो चलते फिरते हैं। तो x का मान कई मान हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है y का। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो हम एक संख्या को निकालेंगे। तो ये जो इसके जो 3 अंक हैं, यहाँ लास्ट में 3 अंक हैं, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। किससे? 8 से। 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 9 72 आ गया। कितना? यहाँ पर करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। ठीक है, 8 9 72 हो गया। अब 72 जब हमारा यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर y क्या रखा जाए कि जो यहाँ पर आपको ये आपका, तो फिर 6 बचेगा। कितना? 6 बचेगा। तो आपको बैठ जाए तो 78, 8 9 72, तो बचा कितना? 6 बचा। अब 6 तो यहाँ पर ये बच गया, तो यहाँ पर कितना फिर ये, चूंकि 8 के टेबल में कब आएगा? 64। ठीक है, तो 6 के बाद कब आएगा? तो 8 से यहाँ पर देखें लास्ट में, तो यहाँ पे आएगा आपका 64। और 64 में के लास्ट जो यूनिट है कि कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना? 4 आ जाएगा। तो हमने इससे y का मान निकाल लिया, इससे कि इसमें y का मान कितना आ गया? 4 आ गया। जब हमने y का मान 4 निकाल लिया, तो अब इसका हम डिजिट सम कर लेंगे। अब देखिए हम इसको करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 9, तो यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 6 और 3 है, 9 के पेयर बना के कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे और देखेंगे क्या कर सकता है, तो यहाँ पे 8 7 15, 8 7, ठीक है, 8 7 15, 15 और 3 18। जब 18 बन जाएगा तो वो भी 9 से पूरा कर जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या? 8, और यहाँ पे कितना बचा? 4। 8 4 कितना हो गया? 12। तो ये 12 हो गया। और जब ये 12 हो गया तो इनको भी फिर जोड़ दो, क्योंकि सिंगल डिजिट में करना है। तो कितना बचा हमारा? 3 आएगा। और 3 प्लस, और यहाँ पे क्या है? हमारे वेरिएबल राशि है, जो चर राशि है, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। और कितने रह गया? क्योंकि ये तो हमने कर लिया, अब ये बची संख्या ये। ठीक है, अब ये संख्या बची 9, तो 9 से इसको भाग दें। अब यहाँ पे 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना? ठीक है, 3 तो 6 रखना पड़ेगा। कितना? 6 रखना पड़ेगा। तो हमने 2 संख्या निकाल ली, यानी कि x की वैल्यू निकाल ली 6 और ये y की वैल्यू 4 निकाल ली। अब क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। जब हम इसमें पुट करेंगे 6, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। 6 छंग 36, और यहाँ पे करेंगे पुट कितना? 4, तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा।
ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे ये करके, क्योंकि ये रूट के अंदर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 6 14 यानी कि 3 और 2 है 64 हो जाएगा। जब ये 64 हो जाएगा रूट के अंदर तो इसका मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसका मान पूछ रहा है, तो प्यारे बच्चों इसका मान कितना आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं तो पीछे वाले भी आप समझ सकते हैं जो मैंने पिछले क्लास लिया, और ये भी आप दोनों को समझते रहेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको आगे बढ़कर के जो 11 से डिविजिबल वाली संख्या उनके बारे में भी बताएंगे, तो आप वीडियो को देखते रहें, ठीक है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ सकें प्यारे बच्चों। अब जैसे अगला क्वेश्चन मेरा दिया है, ये कोई ये 10 अंक की संख्या दे रखी है, ये आपकी 10 अंक की ये संख्या दे रखी है और ये 72 से डिविजिबल है, तो आपको ये मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है। यहाँ पर ये जो दिया गया है ये वैल्यू निकालनी है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले किया, इसके दो पार्ट कर लेंगे 8 और 9, ठीक है, यानी कि नजदीक की संख्या है होना चाहिए, तो अगर 9 के टेबल में आता है, तो मैंने आपको पिछला बता दिया 9 के टेबल में जो भी आता है उनका सबका डिजिट सम 9 ही होता है। अब आगे बच्चों इसके 3 अंक लेंगे, 3 अंक को किससे 8 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 8 सिंह कितना हो जाएगा 48, ठीक है, 8 सिंह 48, तो यहाँ पर बचेगा 1। अब जब 1 बचेगा तो यहाँ पर हमें कितना 8 की टेबल में जाओ, तो यहाँ पे कितना 8 दूनी 16, तो यहाँ पे हमें 6 रखना पड़ेगा। तो जब ये पूरा कटेगा तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। जब हमारा x का मान हमने निकाल लिया 6 है, तो एक हमारा वेरिएबल जो चर राशि है वो निकाल लिया, अब बची 1, ठीक है। जब एक राशि बची है तो फिर आप सीधा डिजिट सम कर देंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आप करेंगे तो 9 तो ये हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे 5 4 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर 7 और 2 9 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना हमारा, ठीक है, 4 और 1 5 और 3 5 3 8, 8 और 6 14 बचा, ठीक है। तो 14 के जो बचा है आपका, इन दोनों को फिर जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 5। तो वहां तक जोड़ते रहे जहां तक कि आपका लास्ट डिजिट यानी कि सिंगल में कन्वर्ट ना हो जाए। अब इसको यहाँ पे प्लस, अब ये राशि बची है इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे y, और यहाँ पे नंबर कौन सा बचा है ये 9, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 में कितने की जरूरत है 4 की, तो ये हमने 4 निकाल लेंगे। अब हमारा 2 का मान निकाल लिया, अब इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी 6, तो यहाँ पे 6 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, और y की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। जब ये 16 हो जाएगा अब इसको घटा देंगे कितना 14 आ जाएगा, 14 का मतलब है मेरा आंसर सी आ जाएगा। तो इस आइडिया पे आप निकालेंगे, अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों समझते रहें और चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो प्राप्त हो सके। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये नेक्स्ट नंबर आपका ये दिया गया है, कितने अंक की संख्या है, ये 10 अंक की संख्या है। यहाँ पर भी ये आपकी 10 अंक की संख्या हिंदी में और इंग्लिश में सेम क्वेश्चन है। अब इसको क्या करने हैं कि इसके पेयर करने हैं, ठीक है, तो पेयर हमने वही करना है कि 72 दिया गया है, इसके 2 पेयर करने हैं 8 और 9, यानी कि ये कर लिया, और यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले लास्ट में था, अब हमें यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, तो यहाँ पर 3 अंक ले लीजिए, 7x और 2 है, और इससे किससे डिवाइड करना है 8 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा विभाजित, तो y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक चीज और देख रहा है ना है, क्योंकि कंडीशन दे रखी है, तो कंडीशन दे रखी है, तो पहले हम यहाँ पे 8 से करें तो 8 बट्टू 64 हो जाएगा, कितना 64, और आगे करें 8 9 72, ठीक है। अगर हम 72 यहाँ पे बनाएंगे 2, तो यहाँ पर आपका ठीक है 2 आ जाएगा,
और 2 यहाँ पे ये कटेगा नहीं, 22 कोई कटेगा नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे, 3 क्या करेंगे, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, 8 या 3, अब ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, 8 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 72 आ गया। और 72 और 3 75, तो यहाँ पे हमें 75 करना पड़ेगा, कितना, 75। तो यहाँ पे हमें x की जगह क्या करना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि 75 रखेंगे तब 3 बचेगा। जब ये 3 बचेगा तब ये 8 की संख्या से के बाद में 2 है ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 चौक 32। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 जो आ जाएगा तो ये हम इसको कर देंगे, तो 5 है हमारा, x की वैल्यू 5 आ गया, एक तो 5 आ जाएगा। फिर इसमें आगे जोड़ देंगे तो इसके बड़ा जो आएगा वो 9 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 और कर देंगे तो 9। अगर यहाँ पे 9 रख देंगे तब भी वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 8 से करेंगे तो 72, 72 के बाद 7 बच जाएगा, ठीक है, 7 और 2 और 8 9 72, वो पूरा पूरा कर जाता है, ठीक है, आगे समझ गए होंगे। तो एक तो हम यहाँ पर ये रख सकते हैं, और एक आपको कितना रख सकते हैं यहाँ पर, 8 9 72 और 72, और ठीक है, हमें करना 72 और कितना जोड़ना, 9 है तो यहाँ पर 7 जोड़ना, तो एक आ जाएगा हमारा 7, कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे 5 आ गया, एक तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा, और एक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। जब हमारा 5 और 7 आ जाएगा तो ये कह रहा क्या है कि x के मैक्सिमम मान के लिए बात कर रहा है कि इसमें हम x का मैक्सिमम मान क्या लें, तो आपको वो बताना है, ठीक है, तब आप निकाल पाएंगे। और आगे करेंगे तो 1 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, यहाँ पर, और एक आपका 1 भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 भी अगर इससे छोटा लेके चलेंगे तो 1 और आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, जैसे आप लेके चलेंगे 8 बट्टू 64, ठीक है, और 8 बट्टू 64 लेके चलेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो हमारा फिर एक यहाँ पे 71 बना लेंगे, क्या 71, 1 रखते हैं, ठीक है, 1 करेंगे तो फिर वो पूरा कर जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, एक तो 1 आ जाएगा, और दूसरा कितना आ जाएगा, 5, मिनिमम लेके चलेंगे तो 1, क्योंकि इससे छोटा लेके चलेंगे 1, और दूसरा कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, 1 और 1 5, और एक कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 मान आ जाएंगे हमारे x के मान, 1 5 9, ठीक है। अगर यहाँ पे ये पुट करेंगे तो ये संख्या पूरी पूरी कर जाएगी, यहाँ के क्योंकि 72 और 5 यानी 79, तो यहाँ पे 9 ही तो होता, ठीक है, 72 और यानी 7 जोड़े तो 79 होगा, आगे समझ में, तो 9 यहाँ पर ऐसा है। अब आगे करते हैं तो 1 5 9 आ गया, जब यहाँ पर 1 5 9 आ गया तो आपको ये बताना है कि इसका अधिकतम मान क्या रखा जाए, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पे इसका डिजिट सम करेंगे, अब इसका ds ले लो, जब इसका हमने मान निकाल दिया 1 का 8 को, तो इसको तो आप हटा दीजिए, ठीक है, ये हमारा x की मान निकाली। अब क्या है x का मान ये निकाल दिया तो इसका ds कर दो, ds कर देंगे डिजिट सम, डिजिट सम करेंगे तो कि 7 और 2 9 कट गया, ये भी कट जाएगा, और यहाँ पर और आपका 9 ये कट जाएगा, और आपका 8, ठीक है, 8 7 15 और 3 18, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना, 5 बचेगा, और यहाँ पे 2 यानी कि x और सीधा ले लो ये, तो ये बच जाएगा हमारा 5, और यहाँ पे प्लस x प्लस y ये बच जाएगा, और इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पर x का जो मान है, यहाँ पर एक तो ये लेके चलेंगे, x का मान ये छोटा, तो 1 का अगर हम ये लेके चलेंगे तो हमें दोनों जब ये डिविजिबल होगा तो कितना, 4, यानी कि तो यहाँ पे हम कितना बनाना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, ठीक है, तो 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे अब यहाँ पे लेके चलेंगे तो फिर 5 आया, यानी 18 में से 5 गया तो कितना बचेगा, प्यारे बच्चों 13 फिर बनाना है। 13 बनाने के लिए क्या है, दूसरी वैल्यू हम रखेंगे 5, इसकी 5 रखेंगे, ठीक है, और हमें कितना बनाना है, यहाँ पर 18 बनाना है, कितना, 18 इनका योग, तो 5 और 5 दूनी 10 तो ये हो गया, कितने की जरूरत पड़ी, 8 की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पे कितना 8 बना दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि क्या निकालना है आपको, y के संभावित सबसे बड़ा मान, तो यहाँ पे बड़ा मान निकालना है y का सबसे बड़ा। तो y का एक तो हम अगर 9 करें हैं, 9 कर सकते हैं और यहाँ पर 4 भी कर सकते हैं y का, ठीक है। कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 1 और 3 है यहाँ, तो यहाँ पे यहाँ से करेंगे तो ये तो बड़ा मान तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे आप लेके चलेंगे, इस पर आप लेके चलेंगे। अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई का मान 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप सीधे कर लीजिए, यहाँ पर यहाँ कर दे रहे हैं, तो y का मान कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। यहाँ पर प्लस लगा लिया, 5 का कितना, 5 या 15 आ जाएगा। 15 करेंगे इसको तो कितना, 15 और 8, 15 और 8 23 हो जाएगा। तो ये 23 आ जाएगा मेरा आंसर, कितना, 23 ये आएगा। अगर मैं यहाँ पर 9 लेके चलूं तो यहाँ पर ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर ये 4 तिया 12 हो जाता, कितना, 12 हो जाता। अगर मैं इस कंडीशन को लेके चलता 9 और यानी कि 3 चौक 12 हो जाता, 12 और 9 21, तो 21 तो ना तो इसमें दिया है, तो ये कह रहा है कि सबसे बड़ा मान, तो सबसे बड़ा मान कौन सा होगा, 23 होगा। तो ये हमें लेके चलना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 23 इसका आंसर आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आए हुए हैं और अच्छे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट में। अब जैसे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन दिया, आप देखिए हमने 9 का बात बता दी, अब वो कोई संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को आपको लेके चलना है, 11 से विभाज्य है, तो वहां पर भी आप समझ गए होंगे ये। अब जैसे ये समझिए कि ये मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, ठीक है। ये हमारी संख्या दे रखी है 4 और 6, 3, 9, 3 और यहाँ पे x और यहाँ पर 8 दे रखी है। आप वैसे भी कर सकते हो इनको। आप क्या करना है, कितनी संख्या है हमारी, यानी कि 2, 4, 6, तो अगर एक कम है तो यहाँ पे 0 लग, तो इसके पहले तो क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, यानी कि 2 2 के पेयर बना लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये x माइनस 8 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये प्लस यहाँ पर, ठीक है। आप सीधे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को मैंने घटा के लिख दिया, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है, 2 2 के पेयर, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा लिया। अब इन दोनों को हम घटा दें तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बच जाएगा प्लस का, ठीक है। ये प्लस का 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया और यहाँ पे क्या है कि माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। कितना, क्योंकि ये माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 सीधे ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस है ये और ये -4, तो ये -4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आप अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 और 3 तो 9 तो ये हो गया और 4 और 3 हो गया 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, 12 में से तो वो माइनस का बचेगा 3 और बराबर क्या रख देंगे, 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब मेरे 3 आ जाएगा तो वो x का मान पूछ रहा है, तो x का मान कितना हो जाएगा मेरा, 3, यानी कि 20 का आंसर आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लेते हैं। तो इस तरह से आप बना लेंगे। आप वैसे भी यहाँ से आप घटाते चले जाएंगे, देखिए ऐसा कर लो, ये कर लेंगे, फिर यहाँ पे 6 कर लेंगे, फिर यहाँ पे कर लेंगे। अब जो बचा है तो यहाँ पे आप सीधे सीधे करते चले जाएंगे। यहाँ पर क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया है, नहीं तो मैं यहीं करके आपको बता देता तो हो सका आपकी कम समझ में आता। अब इसलिए मैंने अलग से इसको ले लिया। अब जैसे मैंने इसको लिया तो अगर ये देख रहे हैं कि 11 से विभाज्य है, कितने से, 11 से, तो क्या करते हैं आप यहाँ से अब सीधा ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो हमने एक पेयर गे बना लिया, एक पेयर गे बन गया और एक पेयर गे बन गया और ये पेयर नहीं है तो इसके आगे 0 लगा लेंगे तो यह माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ से आप चल लीजिए, यहाँ पे आप चलेंगे तो कितना, -2 आ जाएगा, सीधा लिख लीजिए। और यहाँ पे करेंगे इन दोनों का, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस कर दिया और यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है, बीच में प्लस है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या आ गया, -2 आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों को करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ये आपका 4 माइनस x आ जाएगा, ये 4 और माइनस हम x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे आगे लेके चलेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इससे आ गया। ठीक है, सेकंड हमारा -0 - 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हम 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो समझ गए, हो गए आप। ठीक है, माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब मैंने ये बहुत शॉर्ट में कर लिया, अब ये कर लिया तो अब इसको मैं कर दूंगा, 4 बच्चों ये हो जाएगा और एक प्लस है और ये माइनस है, और यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना, x बराबर 3 आ जाता है। तो अगर इसका x बराबर 3 आ जाता है तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं वैसे। ठीक है, तो इसका 3 ही आंसर आएगा। कितना आएगा, 3। तो इसका आंसर कितना प्यारे बच्चों, डी आंसर है। ठीक है, जो हमारा आया है ये आपका आंसर निकल आता है। अब देखिए, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, तो मैं यही मेथड पे निकाल रहा हूं आपके लिए। वैसा ओड इवन को जोड़ करके भी इसको निकाल लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक मेथड यहाँ और समझा रहा हूं। अब देखिए, इसको करना आता है, इसके पेयर काउंट कर लो, 1 पेयर, 2 पेयर, और ये 6 अंक की है, तो सीधा आप लिख लोगे h6 और यहाँ पे -a। ठीक है, ये यहाँ पे आप प्लस, 1 पेयर हो गया, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे 8 माइनस ये, तो 8 माइनस कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। आप करेंगे यहाँ पे 7 में से 3, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, प्लस का बचेगा। कितना, प्लस का, और प्लस का यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 5, 7 में 3 गए तो 4 बच जाएगा। अब आपने बहुत आसानी से सेकंड में आप निकाल लोगे इसको। अब क्या करना है, आपको जोड़ देना है। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 8 और 4 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 6, ठीक है, करेंगे तो ये हमारा 19 हो जाएगा। कितना, 8 4 12, 12 और 6 18 हो जाएगा। कितना, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 4 12 और 6 18 हो गए, तो ठीक है, कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, 18 जब ये हमारा हो जाएगा तो क्या था, 8 और 1 9, यानी 0 ही हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, यहाँ पर कहीं गलती, तो 2 8 और गए, 7 में से 3 गया, तो ठीक है 4 ही बचेगा। ठीक है, प्लस का ही बचेगा, यहाँ भी सही है। यहाँ पे 8 माइनस a है, 6 माइनस a है, ये भी हमारा सही है। यहाँ पे माइनस के 2 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस के कितना है, 8 4 12, 6 और 4 10 18, 18 माइनस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a हो जाएगा, बराबर 0 के हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, कि इधर चला जाएगा तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो a का ही मान पूछ रहा है, तो ये आंसर है। ठीक है, कितना है, ये आंसर है। ऐसे आप निकाल लेंगे, बहुत सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हम वही कॉन्सेप्ट आपका, अब देखिए यहाँ पे 6 अंक दे रखा है, जब आपको पेयर है तो आपको सीधा यहाँ पे ले लीजिए, 2 2 के इसको पेयर बना लेंगे। ठीक है, 2 2 के पेयर बना लेंगे, तो कहीं से आप कैसे कर लीजिए, आप इधर से ले लो या इधर से। आपको करना x - 3 हो जाएगा पहला। दूसरा पेयर है 5 में से 6, तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे आप सीधा कर लेंगे। 2 में से यहाँ तो माइनस का कितना, 2 बच जाएगा। आपने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ 2 2 के बीच में जहां पर गए है, यहाँ प्लस होता है, प्लस। ठीक है, अब इसमें से घटाते चले जाए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 के माइनस के, तो 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना, x का मान हमने 5 निकाल लिया, तो पहला हमने ये कॉन्सेप्ट निकाल लिया, तो x बराबर 11। ठीक है, से इसको डिवाइड करने पर। ठीक है, अब आगे करना हमें ये निकालना है। ठीक है, इसको हम सीधा 72 है, तो ये 72 के हमने 2 टुकड़े कर दिए। कितना, 8 और 9 हो गया। जब ये 8 और 9 हो जाएगा, तो पहला 8 से, तो इसको आपको कुछ नहीं करना, जब 1 दिया हो, समझेंगे, तो इसमें 2 नंबर नहीं दिए गए, 1 नंबर ही दिया है, जो चर राशि है y, यानी कि वेरिएबल नंबर 1 ही दिया है। तो 1 को सीधा ही आप, क्योंकि वो 9 की टेबल में है, 9 की यानी कि टेबल, तो सीधा ds लगा देंगे, डिजिट सम। डिजिट सम का क्या करेंगे, यहाँ पे 7 और 2 9 बच्चों ये कट गया, 5 4 9 ये कट गया, और यहाँ पे बचा 1 और y। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, सबको जोड़ते चले जाएंगे, तो यहाँ पर a1 प्लस क्या आ गया, y आ गया।
और बटे क्या हमारा के 9 बचा था। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है तो इसको 9 से 9 की टेबल में सीधा कर दो, तो यहाँ पे कितना ऐसा आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए का कितने की जरूरत है, 8 की, तब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। और हमने क्या निकाल लिया, एक्स की भी वैल्यू निकाल ली और हमने वाई की भी वैल्यू निकाल ली। तो हम प्यारे बच्चों इसमें हम पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, एक्स की जगह 5 आ जाएगा, इसकी जगह 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा। कितना, यहाँ पर 25 आ जाएगा और यहाँ माइनस, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब यहाँ 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 आंसर आ जाएगा। कितना, यानी कि पचम 25 आ गया हमारा, और 8 दूनी 16, यहाँ भी सही है। और यहाँ पर करेंगे तो 25 यानी 4 5 9, तो 9 आना चाहिए इसका। कितना है, 9। तो यहाँ पर कहाँ पे गड़बड़ी है भाई, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 और 6 होगा, हाँ यहाँ पे आ गए। ठीक है, पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ लिया। यहाँ पे 3 और 3 6 होगा, कितना होगा, 6 होगा यहाँ पर। ठीक है, 6 होगा तो यहाँ पर आपका 6, यहाँ पर गलती थी। ठीक है, 6 पंजे 30 हो जाएगा। कितना, यहाँ पर 30 हो जाएगा, इसको कैंसिल मार देना है। ठीक है, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। माइनस कितना, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो कि 6 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, यहाँ गलती है, मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, 14, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ए आंसर है। कितना, ए आंसर निकल आता है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 9 अंकों की संख्या है और ये 9 अंकों की संख्या और 99 से विभाज्य है। तो इसके हम 2 पार्ट वैसे भी कर सकते हैं। कितना हमारा, एक हमारा 9 हो 10 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, विभाज्य है। तो इसका आपको मान निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इसका सीधा डीएस ले लो, क्योंकि 9 के टेबल में है, कि 9 के टेबल में है। ठीक है, 9 के टेबल में कोई भी आए तो सीधा इसका डीएस ले लेंगे। डीएस आप लेंगे तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्योंकि इन संख्याओं को एक छोड़ करके एक जोड़ दो, 7 है ये। ठीक है, और 8 कितना हो गया, 15, 15 और 8। ठीक है, 15 और 8 करेंगे। ठीक है, 15 और 8 कितना, 23 हो जाएगा। 23 और 6 कितना, 29 हो जाएगा। तो ये मेरा 29 हो गया, और कितना हो जाएगा यहाँ पर, इनको क्योंकि यहाँ पर 11 थे तो यहाँ पर इसको हम, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा ये प्लस, और क्या करेंगे फिर इसमें x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, जेड, तो यहाँ पर 9 का कोई रोल नहीं है। ठीक है, 9 को काट देंगे। ठीक है, क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब ये 2 बचेगा, ये 2 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब इसको कितने से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। तो एक तो इसका पूरे का मान कितना आना चाहिए, 2 तो है, तो एक तो इसका 7 मान आ जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा तो ये कट जाएगा। दूसरा हमें 2 है तो 18 में से तो दूसरा कितना होना चाहिए, 16 मान होना चाहिए। ठीक है, कितना, 16 मान होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हम 7 है, ठीक है, 7 है तो 7 यहाँ पे 3 और कितना जोड़ देते हैं, 7 और 9 16, तो 9 9 बढ़ा देते हैं, एक तो हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, एक कितना हो जाएगा हमारा, 16, और एक 9 और कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 16 और 9 कितना हो जाएगा, एक 25 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बताना क्या है, ठीक है, विभाज्य है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है, तीनों का मान पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका ऑप्शनल में दिया नहीं है, ये भी आपका ऑप्शनल में दिया नहीं है, ये आपका ऑप्शनल में दिया है, जो दिया है वही आंसर होगा। ठीक है, ये भी आपके हो सकते हैं लेकिन आपका ये दिए नहीं है, इसलिए आंसर जो दिया है वो आपका आंसर होगा। अब आगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका ये। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपको देखना है, तो यहाँ पर देखिए 6 अंक आपको सीधे नजर डालते ही बनना है, और ये 44, और 44 का मतलब है इसका 2 पेयर बन जाए। तो वहां पे भी जैसे 99 था ना वहां पे, तो वहां पे वो 9 की यानी कितने 11 9 में बनना था, यानी 11 और 9 99 में बनना था। यहाँ पे कितना के 4 और 11 में बन जाएगा। ठीक है, बन गया। अब जो क्योंकि हमें 11 में, तो 11 के टेबल में कुछ भी आए, जैसे यहाँ पर समझिए 11 आ जाए, 22 आ जाए, 11 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, तो
फिर 5 से चेक करके देखेंगे, ठीक है। अब जैसे 66 आ जाए, 77 आ जाए, 88 आ जाए ऐसा, और यहाँ पे फिर 99 आ जाए, तो ये सब किस्में आपको देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको 11 तो ये हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2 से चेक करना है 11 में, यहाँ पे 3 से चेक करना है लास्ट की संख्याओं को, ठीक है 11 में, यहाँ पे 4 से चेक करना है लास्ट के 2 अंक को, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5 को चेक करना है, ठीक है लास्ट के, ठीक है कितना 5 11, यहाँ पे क्या है आपको 6 और यहाँ पे 11, ठीक है। इस तरह से आप समझ रहे होगे 7 इंटू 11, यहाँ पे 8 इंटू 11, ठीक है। तो 8 से 3 अंक को लास्ट को चेक करना है, यहाँ पे 9 है, तो 9 का सीधा क्या है आपका, यानी कि डीएक्स निकाल सकते हैं। क्लियर, अब ये समझ, तो ऐसी यहाँ पे बहुत सारी संख्या बना करके आपको दे सकता है। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, आपको अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप प्यारे बच्चों क्वेश्चनों को सबको निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो आपको यहाँ देखना, तो यहाँ पर लास्ट के 2 अंकों को हमें डिवाइड करना है, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करके देख ले, तो यहाँ पर y की वैल्यू हम कितना रखेंगे, या हम इसको ऐसा कर लेते हैं क्योंकि 11 के इसमें दिया है, तो प्यारे बच्चों इसको देखेंगे अभी। हाँ तो बच्चों आपको समझा रहे थे ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। तो यहाँ पर आपको बच्चों, यहाँ पर क्योंकि आपको पेयर बनाने हैं, देखिए यहाँ पर आपको सीधा पेयर बनाने हैं 2-2 के यहाँ पर, तो सीधा आप यहाँ पर लेके चल लो या इधर से लेके चल लो, किधर से लेके चल लो, ठीक है। जब पेयर बनाओ तो किधर से लेके, तो यहाँ से लेके चल रहे हैं, तो एक में से माइनस को यहाँ पर करेंगे माइनस, तो -4 आ जाएगा, जबकि -4 आ जाएगा, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब जो यहाँ पे x माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो वो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। यहाँ पे एक पेयर ले लिया, एक पेयर, फिर प्लस, फिर y -2 आ जाएगा, ये y -2 आ गया, और इसको बराबर किसके रख देंगे हम, 0 के बराबर रख देंगे। अब यहाँ पे आपको x प्लस y, तो यहाँ पे कितना 4 गे हो गया और 3 गे हो गया, 2 और 3, तो यहाँ पे x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो क्या आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो वो x प्लस वाई का ही मान पूछ रहा था, आप सीधा आप निकाल देंगे, कितना आ गया 7 आ गया, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 7 आ गया। अगर इनका अलग अलग पूछता है आपसे, ठीक है, तो अगर अलग पूछता है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से जो 11 तो यहाँ पर है ही, अब यहाँ पर लास्ट की 2 संख्या को देख लेंगे, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर जब का किस कंडीशन में आएगा, यहाँ पर 12, जब 4 या 12, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, तो फिर हम इसमें से हम माइनस कर लेते, ऐसे कर लेते, तो फिर x की वैल्यू हम निकाल लेते, तो यहाँ पर y की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता, जैसा -4 है, ये प्लस है, x -1 है प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 में से ये मैं तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, कितना -1 सीधा ही कर लेते हैं, -1, तो यहाँ पर ये कितना आ जाता y, और ये यहाँ पर 6 हो जाता, तो x प्लस कितना हो जाएगा फिर 6 हो जाता, ठीक है। तो अगर हम अलग अलग पूछ रहा है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, x का मान 6 है और y का मान कितना आ गया हमारा, यहाँ से हमने 1 निकाल दिया, ठीक है, 1 निकाल लिया, तो x यानी कि 6 और प्लस 1, एक तो कंडीशन ये बन जाएगी, फिर आगे और भी कंडीशन आप बना सकते हो, ठीक है। 6 और 1 हमारा 7 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप और भी कंडीशन बना सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आपको, ठीक है, एक यहाँ बढ़ाते चले जाए, एक कम, ऐसे कई कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों का योग कितना आ जाएगा 7 ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप समझ गए। अब आगे चलते हैं, जैसे कि 88 दिया है, तो 88 में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 11 है, ठीक है, और यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर क्या है 11 है, तो यहाँ पर आप इसको चेक कर लीजिए, इसके या तो यहाँ पर आप इसको सीधे कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, या आप इसको ऐसा कर लो, 2-2 के पेयर बना के निकाल लेते हैं। कितना पेयर है, एक तो ये बन गया पेयर, और एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर, और यहाँ पर जो बचाएगा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 0 आगे लग जाएगा, तो यहाँ पर 6 तो ये आ गया, 9 में से 1 कम कर दो, तो यहाँ पर प्लस के कितने 8 आ जाएंगे, 3 यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है, यहाँ और 3 में से माइनस कर देंगे, x घटा देंगे।
और यहाँ पर क्या है कि 0 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -8 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 का कोई मान नहीं है। अब यहाँ पर इसको करेंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 6 और 3 तो माइनस के 3 बचेगा, कितना, -3, तो -3 यहाँ बचा और ये माइनस का x यहाँ बचा, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 0। यहाँ दोनों को यहाँ पर नेगलेक्ट कर दी, दोनों को पॉजिटिव बनाने, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा, -3 आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है कि जब यहाँ पर माइनस का आपका 3 आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर -3 आता है तो आपको फिर यहाँ में जोड़ना है कितना, ठीक है, कितना, 11 जोड़ देना, 11 जोड़ देना, इसको आपको जोड़ देना। अगर आपने 11 यहाँ पे जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि हम 11 के से भाग दे रहे हैं, तो 11 से हम अगर हम भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब है उतने को ही हमें जोड़ना है, ठीक है, 11 -3 है तो 11, तो 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना, क्योंकि पॉजिटिव में, जब यहाँ ध्यान रखेंगे जब कोई नेगेटिव में आ जाए और हम यहाँ डिफरेंस कर रहे हैं और 11 से हमें उसको भाग देना है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 11 से उसमें ऐड कर देंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 8। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि 8 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है, ये है, और ये भी यहाँ पर 88 दिया गया, तो आपको पता है कि जो 88 हम लिखते हैं तो यहाँ पर आपका 8 और 11 ये आ जाता है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि वो x और यहाँ पर दोनों के मान निकालने पड़ेंगे, तो जब हमें दोनों के मान निकालने पड़ेंगे तो इस संख्या को डिवाइड करेंगे लास्ट के 3 डिजिट को 8 से अगर हम यहाँ लास्ट में डिजिट को करते हैं तो यहाँ पर 8 पंजे 40, 8 6 48, 48 में यहाँ पर क्योंकि हमें 3 बचाना है, क्योंकि 8 चौक 32 करना है, तो 8 की टेबल में जाएंगे, लास्ट में 2 इकाई अंक कब आएगा, जब 8 चौक 32 करेंगे, तो यहाँ पर आपको 3 बचना चाहिए, 8 तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा आपके लिए, 1 करना पड़ेगा, यानी 51 होगा, क्योंकि 8 से 48 करेंगे, आपको 48 करेंगे तो यहाँ पर आपका 51 है, 51 है, तब आपका 3 बचेगा, जब 3 बच जाएगा तो ये 32 हो जाएगा और ये 8 से पूरा कर जाएगा, तो हमने यहाँ पर निकाल दिया y का मान। तो ये हमने एक ही सेंटेंस में इससे हमने एक मान निकाल लिया, यानी कि y का मान निकाल लिया। अब y का मान निकाल लिया तो अब इसके हम पेयर बना सकते हैं, एक पेयर ये आपका बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, और यहाँ पर ये बचेगा 3, तो इसको हम 0 में से माइनस, तो यहाँ पर आप कर लीजिए, ये -3 आ जाएगा, ठीक है, 2 में से यहाँ पर प्लस लगा देंगे और 2 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 1 में से इसको तो -5 करेंगे तो कितना, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दो, y में 1 में से घटाएंगे माइनस, ठीक है, 1 -2 तो माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पर आप माइनस का 1 रख दें, ठीक है, क्या रख दें, ये माइनस का 1 रख देंगे, इसको हटा, ठीक है, प्लस नहीं है कि माइनस है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, माइनस है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, x का वैल्यू निकल जाएगा, अब ये तो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये तो कट जाएगी, अब यहाँ पर आपका, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है 2 है और ये यहाँ पर है 3 हो गया, और बराबर हमें शून्य करना है, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर -1 तो ये आ गया x, ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि माइनस का ही 1 बचेगा और बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, शून्य कर देंगे, तो ये यहाँ पर क्या x + 1 आ गया, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0, और x बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस जब यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना, आपको पॉजिटिव बनाना होगा, ठीक है, पॉजिटिव अगर हम बनाएंगे तो हमारा यहाँ पर पूछ रहा है कि 4x - y का मान ज्ञात करना, यहाँ पर ये मान ज्ञात करना, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, तो इसमें से करें कि आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ से जो 20 दिया है तो x - 1 है, तो इसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव है, तो इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक, यहाँ पर कहाँ पर गड़बड़ी आ रही है, यानी कि x है यहाँ पर, तो कितना है 3 - 2 है, ठीक है, गलत पेयर बन गया क्या,
ठीक है 32, 2, 4, 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है यहाँ पर करते हैं, यहाँ तक तो सही है ये। ठीक है यहाँ पर कितना है हमारा माइनस, तो यहाँ पर कहीं गड़बड़ी है एक माइनस की, क्योंकि यहाँ पर आपका ये इधर जो जाएगा ये -1 है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। क्या बनेगा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर 2 - x है, यहाँ पर ये x है, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये पॉजिटिव हमें आएगा। जैसा यहाँ पर दिया है -x है, यहाँ पर कर लिया हमने। ठीक है करते हैं 3 और ठीक है 3 से ये 3 कट गया, 2 है 1 है, तो माइनस का बनाया, माइनस का गया, यहाँ पर पॉजिटिव है माइनस है, तो यहाँ पर आपका 11, तो कितना यहाँ पर 12 बचे। ठीक है तो यहाँ पे आपका कहीं कहाँ पर गड़बड़ी है देखें यहाँ पे फटाफट। ठीक है तो यहाँ पे माइनस का बना, तो अगर पूछ क्या रहा है, ठीक है तो वहाँ पे 4x - y पूछ रहा है का मान, तो क्योंकि यहाँ हमें पॉजिटिव बनाना है। ठीक है तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है कि माइनस होगा, ठीक है माइनस होगा तो यहाँ पर कि पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, यानी कि 10 आ गया, 10 आ गया। तो अब अगर हम करते हैं यहाँ पे तो 10 चौक 40, 40 में से घटाते हैं कितना है, y का मान कितना है यहाँ पर 1। ठीक है 40, 39, 39 तो इसमें आया भी नहीं है। ठीक है 10 चौक 40 आएगा, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर गड़बड़ी है कहीं, तो आपको इसको चेक करेंगे, इसको हमने 1 रख दिया। ठीक है अगर हम इसको y के मान को 1 रखते हैं, अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, ठीक है तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि इसका मान आपको निकालना है, तो निकालेंगे तो क्या x + y है। ठीक है x यहाँ पर 2, ठीक है 2 यहाँ पर दिया है, 2 - x। ठीक है तो यहाँ पर ये गड़बड़ी है कहीं, यहाँ पर हाँ, तो ये 32 यहाँ पर गड़बड़ी है। ठीक है वो सही है, ऊपर वाला सही है, तो यहाँ पर के डिजिट में यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलती लिखो गई है लिखने में, हाँ तो क्योंकि अलग अलग हो गए यहाँ पर ये गलती है, तो इसको हटा देंगे। ठीक है /2 यहाँ पर ये सही है, ये सही है। ठीक है इसको मान के चलेंगे, यहाँ पर ये गलती है। ठीक है अब आप देख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर 2 हैं और 2 4 और 2 6 और ये 2 8 है, 8 डिजिट है ना, यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है इसको हटा देंगे, ये गलत हो गया यहाँ पर ये, और बाकी क्या दिया सही है, बाकी ठीक है। ये मिस्टेक यहाँ पर, तो इसके लिए सॉरी कर जाते हैं, एक सही है। तो इसको आप करते हैं तो यहाँ पर ये यही गलती है, यहाँ पर करते हैं तो 2 - 0 हो जाएगा, 2 - 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 में से घटा देंगे कितना, तो 3 आ जाएगा, कितना 3 बच जाएगा। और यहाँ पर आपको करते हैं तो x फिर प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पर इसको करते हैं x - 4 हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा y यानी कि 2 हो जाएगा, y - 2 है, जब y - 2 हो जाएगा, तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे तो आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है आप मान लें, ठीक है क्या करेंगे, क्योंकि इससे हम अगर देख रहे हैं इसकी 3 डिजिट को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, ये हम पूरा इसको निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अगर हम पूरा भी इसका मान निकाल लेते हैं तब भी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है x + y - 1, ठीक है x - 1, तो यह हम पूरा निकाल लें, इसको कोई इशू नहीं है, x + y। ठीक है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो यहाँ पर के 4 हो गया, के 6 हो गया, के 5 हो गया, कितना बचा x + y। ठीक है सीधा ही निकाल दे रहे हैं x + y, और यहाँ पर ये -1। ठीक है -1 बराबर के 0 हो जाएगा, तो क्या x + y बराबर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे 11 जोड़ेंगे, कितना 11। ठीक है कितना कहूँगा 11 से हम भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है कितना आ जाएगा 12। अब इसको हम कैंसिल ही कर दे रहे हैं इसको, ये अब आपका। ठीक है तो यहाँ पर ये मिस्टेक इसकी वजह से हुई है। ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट में, तो यहाँ पर आप देख लेंगे, इसको कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आ गया प्यारे बच्चों के 12 आ गया। ठीक है तो यहाँ पर x + y बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब इसके 12 के हम टुकड़े कर देंगे, और 12 के कैसे हम आपको टुकड़े करेंगे, तो उसके आधार पर ही करेंगे, क्योंकि अगर हम 8 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और एक दूसरा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 दिया है। ठीक है
क्योंकि यहाँ पे ये गलत था, तो इसको करेंगे तो ये 4 आ जाए, ठीक है। तो इसको करेंगे 8 से भाग देंगे तो एक तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। y की वैल्यू 3 आ जाएगी, और 3 के बाद 4 और 2 तो एक 7 आ जाएगी, तो 2 वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू ये 2 आ गई, तो यहाँ पर ये x है और ये यहाँ पर y है। तो यहाँ पर कितना, एक 3 आ गई और ये कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पर हम कितना बनेंगे, 12 हमें करना है, 12 करना है। तो यहाँ पे 12 में 3, ठीक है, घटा देंगे तो कितना, एक तो 9 आ जाएगा, और ये 7, 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ये हमारा पेयर बन जाते हैं। अब इसमें करना क्या है आपको, तो अब इसके आधार पर जो कोप्राइम नंबर को लेके चलेंगे, किसको, कोप्राइम नंबर को, यानी कि 5, 7 को लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि कोप्राइम नंबर ये बनेगा। अब इसके आधार पर आप करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 हो गया, और माइनस यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 5 है, और y क्या है हमारा 7 है, और यहाँ पर 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा फिर, ठीक है, 12, और यहाँ पर y दिया है 5 और 7, तो यहाँ पर 5 और 7 कितना दिया है, ये इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख लें कितना आ जाएगा, एक तो हमारा आ जाएगा 9, और एक 3, और एक 5 और 7, और यहाँ पर करते हैं 7 और यानी कि ये, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका कितना, तो कि 4x प्लस 3y है, तो यहाँ पर भी ये गलती है, 4x प्लस 3y है, ठीक है, क्योंकि इसके आधार पर, ठीक है, यहाँ पर ही गलती है, ठीक है, तो ये में गलती हो गई है, ठीक है, 4x प्लस 3y है, क्या है यहाँ पर, ये भी गलत है, ठीक है, गलत है, सही कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना है, ये 4x प्लस 3y है, ठीक है, 3y है ये, अब इसके आधार पे है, ठीक है, तो इसको ये गलत हो गया लिखने में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको करेंगे, यहाँ पर हमारा 5 25 हो जाए, 5 चौक 20 तो ये हो जाएगा, और ये 7 तिया 21 के हो जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 21, और ये कितना आ गया 20 और 41 हो गया, कितना हो जाएगा, ये 20, 7 तिया 21 और 41 हो जाएगा, एक तो ये, और दूसरा हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 चौक 36 आ जाएगा यहाँ पे, और कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, और 9 आएगा, और 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर भी हमारा यानी कि 41 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 41 दिया गया है, क्या है 41 इसमें दिया नहीं है। अब इसमें या तो ये ऑप्शनल गलत है, या आपका ये गलत है, तो यहाँ पर आंसर क्या गया है, 41 आंसर है, यानी कि 45, 9 और 36 और 9 45, ठीक है। तो यहाँ पर दिया नहीं कि ऑप्शनल भी गलत लिख गए हैं इसमें, तो इसके 2 आंसर होंगे, एक तो ये आंसर होगा, ठीक है, और एक आंसर ये होगा। तो यहाँ पे ये गलत, ये किसी दूसरे का ऑप्शनल लिख गया है, तो यहाँ के लिए सॉरी, तो इसको मैंने सही कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 आंसर होंगे, तो एक तो ये होगा आपका, यानी कि या तो ये आएगा 20 और एक 41 आंसर इसका, दूसरा जो आंसर आएगा 36 और 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, तो इसके 2 आंसर आएंगे। तो उसमें जो ऑप्शनल में जो दिया है वो 45 आंसर दिया है, कितना है 45 आंसर है, तो एक इसमें से 2 आंसर आएंगे, तो या तो 21 आए गया है तो इसको भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर 45 आए तो इसको भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 मान बनना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो अगर ऑप्शनल नहीं, बस सीधा ऑप्शनल तो गलत सलत यहाँ पे कुछ भी आप डाल दोगे, ठीक है, तो ऑप्शनल गलत लिख गए थे, ये आंसर आएंगे, सीधा मैंने आंसर निकाल दिया, तो इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 9 अंक का यहाँ पर गलत लिख गया किसी दूसरे का, और यहाँ पर ये क्योंकि पूरा ही गलत था, तो यहाँ पर आपको, तो इसको आप देख लेंगे, ये जो क्वेश्चन है 8 डिजिट का कोई नंबर है ये, और ये बाई 88 से भाग दिया जाता है, और यहाँ पर ये 4x प्लस 3y है, ये 3y है, ठीक है, ये सही कर लेंगे। द स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी पॉसिबल होगी, ठीक है, तो स्मॉल वैल्यू तो ये पॉसिबल होगी, और बड़ी वैल्यू यानी कि ये वैल्यू पॉसिबल होगी, तो इसके 2 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपका जो ऑप्शनल में दिया हो वो आपका आंसर होगा, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर जो गलती है इसको सुधार कर लेंगे। बाकी मैंने सुधार कर दिया है क्योंकि इसमें गलती थी। अब यहाँ पर दिया है, ये जो अंक दिया है इसमें आप समझ लेंगे, यहाँ पर ये दिया है कि 84, और यहाँ पे 84 के दोनों को चेक कर लेते हैं,
यहाँ पर ये दिया है, ठीक है। और ये 99 है, यहाँ पे ये 99 से डिविजिबल है। तो आप देखेंगे जो 99 है 2 थे, यानी कि 9 और 11 से है, ठीक है, 11 थे। तो 9 के टेबल में है तो यहाँ पे सीधा DS भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल नंबर है। जब एक है तो सीधा आप DS लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? DS भी लगा सकते हैं। और दूसरा आप 11 के मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो इसको दोनों मेथड पे आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम इसको DS मेथड पे निकाल लेते हैं तो आप या तो DS पे निकाल लो या उस पे निकाल लो, किसी पे भी निकाल लेंगे। अब इसको निकालो फटाफट करके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसको फटाफट करके मुझे बताइए। तो इसको आप सीधा किसी पे निकाल लेंगे, दोनों पे मैं निकाल के बता सकता हूँ, क्योंकि 11 से भी डिविजिबल है और ये 9 से भी है। अब दो चीज दोनों से है तो आप दोनों मेथड भी निकाल के दे सकते हैं, 11 वाला लगा दे या 9 वाला लगा दे, तो सीधा DS लगा देते हैं। यहाँ पे 9 कैंसिल हो गया और ये फिर आपका 5 और यहाँ पे 5, चलिए यहाँ पे करते हैं, 9 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 5 और फिर कहाँ 9 बनना है, यहाँ पे 4 और 3 7, ठीक है, 5 और 3 8, 8 दूनी 16 और 16 और 3 19, ऐसे बन जाएगा। 5 और 3 8 और 8 दूनी 16 और 3 19, ठीक है, 16 और 3 19 हो जाएंगे। 9 1 और 1 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फिर? 5 बनेगा। कितना? 5x आ जाएगा। कितना प्यारे बच्चों? इसका 5x बन जाएगा यहाँ पर। तो इसको आप सीधे कर लेंगे तो यहाँ पर 5x बन गया। तो यहाँ पर सीधा आपने कर लिया, डिजिट समझे, 5 + x आ गया। अब यहाँ पर 5x प्लस आएगा तो हमने DS मेथड लगाया। तो DS मेथड लगाया तो कि 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित होना चाहिए तो कितने की जरूरत पड़ेगी? 4 की जरूरत पड़ेगी, जब ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है? B आंसर है, ठीक है। अगर इसको इस मेथड से भी निकाल सकते हैं तो इससे आप खुद निकाल लेना, ठीक है, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। इससे भी निकल जाएगा, दोनों से निकल जाएगा। आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पे ये दिया है, क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर भी आपके देखिए 2x, एक x और यहाँ पर y दे रखी है, और कितने से? यहाँ पर 75 दिया है। तो 75 से आप देखेंगे यहाँ से तो इसके 2 फैक्टर कर लें, कितना आ जाएगा? 3 और 25, और 3 और जब 25 से आएगा, 25 से इसको सीधा डिवाइड कर दो तो यहाँ पर लास्ट की 2 संख्या है, तो y का कितना आ जाएगा? 5 रखना पड़ेगा। तो हमने सीधा इसका 5 निकाल लिया। अब क्या करेंगे? इसका DS लगा दें। तो यहाँ पर DS लगा देंगे तो फिर 9 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों। अब आगे करते हैं यहाँ पर 7 और 2, यहाँ पर ये 9 कैंसिल कर दो, 6 और 3 है, इसको 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 8 और 2 10, ये कैंसिल हो गया। अब आगे करते हैं यहाँ पर 5 और 4 9, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 8 और 2 10 बचा, 10 और 5 कितना हो गया? 15, 15 का मतलब कितना हुआ? 6 हो गया। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी कि 6 + x आना चाहिए, और बटे कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाना चाहिए। कितना? 3 आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम 3 आ जाएगा तो आप इसको, ठीक है, अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो दिया है 13, ठीक है, और ये 98 वाला जो दिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो x का मान अगर हम निकालेंगे तो 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। और इसको कितने से डिवाइड, क्योंकि इसको हमें क्या देखना है? एक तो हम 9 से करते हैं तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करके देखना है। कितने से? 3 से। 6 प्लस और x और बटे कितना? 3, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है ना, 9 से नहीं करना आपको। 9 से आप कर सकते हो लेकिन आपका फिर पूरा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कितना कि एक तो 0 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो x का मान एक तो आपको 0 आ जाएगा। ये 3 से डिवाइड करेंगे, अगला करेंगे तो कितना आ जाएगा? फिर 3 3 बढ़ा दो, 3 यानी कि 3, फिर आपका 6, फिर कितना? 9, ऐसा आ जाएगा। अब इसको आपको करना क्या है इसमें? अब आपको x का मान आपने निकाल लिया यहाँ पर, और यहाँ पर y का मान निकाल दिया। x का मान कितना आ गया हमारा? ठीक है, 5 आ गया, ठीक है। वो x का मान तो ये आ गया, और y का मान कितना आ गया हमारा? 5 आ गया, और x के मान कितना? 0 3 6 और के 9 आ गए। अब यहाँ पे आप पुट करके देख लेंगे। अब ये पूछ क्या रहा है?
तो यह है कि का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, कि विभाजित होती है तो 6x माइनस 5y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप कर लेंगे, पहले से आप 0 यहाँ पे लगा के देखेंगे तो वहाँ पे x पे ये नहीं बनेगा, 3 6 18 करेंगे और यहाँ पे फिर वो माइनस में, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे बड़ी संख्या को लेंगे, 9 को करेंगे तो 9 छिक्का यहाँ पे 54 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे 5 25 हो जाएगा, कितना 25 हो जाएगा। इसको हम घटा देंगे, ठीक है, 54 में से यहाँ पे घटा देंगे 6 9 54 और यहाँ पे 5 25, तो कितना आ जाएगा हमारा 54, यानी 14 में से 5 गया तो 9 आ जाएगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे आपका 2 में से 2 गया 2, यानी 29 आ गया, तो डी आंसर, ठीक है। क्या आंसर होगा, डी आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरह से इसको कर लेंगे, इसके 2 पार्ट कर लेंगे, यानी कि आपको मैंने समझा दिया। 25 यहाँ पे लास्ट को कर लीजिए, फिर यहाँ पे 3 है तो ds लग जाएगा, क्योंकि 9 से वो 3 9 को पूरा डिविजिबल कर देता है। अब क्या देखना है, क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू लेके चलनी है, तो पॉजिटिव वैल्यू को हम बड़ी वैल्यू को लेके चलेंगे, तो सीधा आप इसको टिक कर दीजिए। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया तो इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे। यहाँ पे कितना है आपका 11 चौक 44, ठीक है, 4 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आप इसमें इस संख्या को आप निकाल सकते हैं, 11 चौक 44 हो गया, ठीक है, या आप 16 और 9 भी कर सकते हैं, ठीक है। आ जाता है यहाँ पे आप ये बाद के 2 अंक देख लें और फिर इसको आप निकाल सकते हैं 11 चौक 44 से, तो फिर वो, और अगर वैसा करना है तो 2 अंक एक तो ऐसे निकाल सकते हैं 11 और चौक 44, दूसरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 और 16 6, ठीक है, 6 9 54, 16 और 9 ये भी कर सकते हैं। अगर इसको करना है तो फिर हमें इसके 4 अंक को ये डिवाइड करना पड़ेगा, इससे डीएस मेथड से निकालते हैं और इस मेथड से निकालते हैं तो ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा, 16 दूनी 32, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी करेंगे यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 से भी करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको यहाँ पे 4 से भी 2 सीधा निकाल लिया। अब यहाँ पे आपने निकाल लिया, 2 से निकाल लिया तो आप सीधा ds लगा दें, ds करेंगे तो यहाँ पे 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 9 कैंसिल हो जाएगा। आगे करेंगे तो यहाँ पर 7 है, ठीक है, 7 के साथ 2 के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा आपका, ठीक है, 6 और 4 10 और 8 18, ठीक है, तो ये 6 4 10, 6 और 4 10 और 8 18, 5 बचा, क्या बचा 5 यहाँ पे बचा, और 5 यहाँ पे 5 दिया 15 बचा, 15 और एक कितना हो गया 16 हो गया, 16 का मतलब 6 हो जाना चाहिए, कितना आना चाहिए 6 आ जाना चाहिए, और 6 क्या हो जाएगा हमारा x, तो यहाँ पे 3 आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ गया, तो 6, ठीक है, समझ गए कैसे आ गया 6, क्योंकि यहाँ पर 5 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 15 का मतलब इसको किया, इन दोनों को जोड़ दिया 6, और हमने क्योंकि y की वैल्यू निकाल ली थी, 9 के इसमें गए तो आपने सीधा ये किया, प्लस क्या बचा x बचा, क्योंकि y हमने निकाल लिया था, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, x का मान 3 आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, तो क्योंकि y का मान हमने निकाल लिया कि 2 था, और इसका तो यहाँ में पुट कर देंगे, पुट करने पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 6 और 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना हमारा, ठीक है, x की वैल्यू 3 रखा, ठीक है, 3 यानी कि 3 से कितना 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 की यानी 6 दूनी 12, तो 12 आना चाहिए, तो 12 रूट में भी आना चाहिए, तो इसका आंसर कितना है 12, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाता है। अब प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे इसको आपको फटाक से कैसे निकालना है, इस तरह दोनों मेथड से निकल जाएगा आगे। तो इस अगर ये मेथड निकालना है तो आपको, तो इससे सीधा आप कर लीजिए, 16 से डिवाइड करके तो लास्ट को, तो इससे सिंपल पड़ेगा। तो पहला इसको आपको देख लीजिए, लास्ट की 2 संख्या, लास्ट की 2 संख्या है तो यहाँ पे 4 निकाल लिया। अब हमें पता है
क्योंकि ये जो संख्या है जब y निकाल लिया तो हमें पता है कि इसमें ds लगाकर भी निकाल सकते हैं, या हमें अंतर करके वो कॉन्सेप्ट लगा करके भी निकाल सकते हैं, आपका उतना ही आएगा आंसर। ठीक है, तो यानी कॉन्सेप्ट होता है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगला जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर आपका दिया गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये 18 से डिवाइड है, तो यहाँ पर आपको आपके इसके पेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो 18 दिया है तो 18 के 2 पेयर कर देंगे। ठीक है, इसके फैक्टर कर देंगे, कितना 2 और 9 आ जाएगा, सीधा बात है। जब 2 और 9 आ गया और यहाँ पर क्या दिया है तो डिविजिबल किससे होगा, आपको यहाँ पर देखना है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या होना चाहिए बी, और बी क्या होना चाहिए संभावित, ये कह रहा है बी कितनी जोड़ी संभव है यदि 18 से विभाज्य है। ठीक है, तो बी की कितनी यानी कितनी जोड़ी संभव है। ठीक है, बी ए और बी की कितनी जोड़ी संभव है, तो हम बी को यहाँ पे जो मान के चलेंगे, तो यहाँ पर आप 2 है तो यहाँ पर क्या 0 से स्टार्ट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अगर इसको डीएस मेथड लगा, ठीक है, डीएस मेथड लगा लो, 9 से ये कट जाएगा आपका, और यहाँ पर आपको और देखिए 5 और 4 की 9 कट गया, यहाँ पर कट गया, और यहाँ पर देखेंगे 8 और 6 15, 15 और 7 22, यानी कि 4 आ जाएगा, 4 a प्लस b आ जाना चाहिए। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका, यानी कि 3 आ जाएगा, यानी 21 हो जाएगा, यानी कि 8 7 15, 15 और 7, ठीक है 15 8 6 आएगा, यानी 8 7 15 6 21, 21 का मतलब 3 आ गया, तो 3 प्लस कितना आ जाएगा हमारा a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, a प्लस b यानी कि ये आ जाएगा, जब ये आ जाएगा हमारा a प्लस बी आ जाएगा, और ये डिविजिबल कितने से होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका ये, तो यहाँ पर इसके टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, कि पूरा संख्या है, तो यहाँ पर आपको 0 लिख लीजिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, और 4 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, और 8 लिख लीजिए। अब यहाँ पर, और जब यहाँ पर ये लिख लिया, और हमें बनाना कितना, यहाँ पे कितना कितना बनाना, एक तो यहाँ पर आपको बनाना है 6, कितना बनाना है 6, और दूसरा कितना बनाना है 18 में से 3 गए, तो आपका बचेगा 18 में 3 15 बनाना है। ठीक है, 2 चीज को लेकर के चलना। ठीक है, 18 6, अब पहले छोटे पे ले लो 6 पे, 6 पे लगेंगे तो यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू 6 रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट पे इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे फिर कितना रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा ऐसे, और यहाँ पे 6 है तो 6, तो यहाँ पे 0 आपको रखते हैं। ठीक है, 0 भी रख सकते हैं, और यहाँ पर 15 बनाना है तो कितना 7 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 आपके बनेंगे, एक तो 0 भी बन जाएगा और यहाँ पर 9 भी बन जाएगा। अब इसके आपको ये बताना है ये कितने जोड़े बन सकते हैं, तो 1 जोड़ा ये बन गया, 2 जोड़ा गए, 3 जोड़ा गए, और 3 और 2, ठीक है 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गया गे 5 और 1 6, तो 6 जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके कितने जोड़े बन जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर यानी कि 6 पेयर बन जाएंगे। सही आपका आंसर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इस टाइप का मैंने पहले क्वेश्चन निकाला था, क्वेश्चन तो यहाँ पे समझ लेंगे क्योंकि वहां पर मैंने बताया था 11 हो जाएगा, तो इसका मतलब जहाँ 0 आए तो 0 और 9, 0 भी होगा वहाँ 9 भी होगा। ठीक है, तो वहां पर 2 पेयर बन सकते हैं। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 6, तो इसमें कितने 6 यानी कि संभावित जोड़े बन सकते हैं, यानी 6 पेयर बन सकते हैं, तो 6 पेयर बन सकते हैं। कितना समझ गए ना, 1 2 3, 3 और 2 5, ठीक है 5 और 1 6 पेयर बन सकते हैं, तो 6 का मतलब है सी आंसर सही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम क्वेश्चनों को, इस टाइप के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से निकाल दे सकते हैं। तो मैंने बहुत ही सावधानी पूर्वक करके इनको निकाला है। ठीक है, अब ये देखिए गर्मी भी काफ़ी है और विदाउट ठीक है पंखे के पढ़ाना पड़ता है, तो यहाँ पर भी आपको पता है कि हालत खराब हो जाती है। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखें, ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा, बड़ी आसानी से आराम से मैंने निकाल कर आपको समझाया है, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए,
तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और इसको सभी बच्चों को शेयर करें और बताएं, ठीक है। और उसके लिए जहां पर दूसरी जो मैंने संख्या लिख दी थी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, सॉरी मिस्टेक हुई थी वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश में अलग था, हिंदी में था, तो एक मैंने कर दिया, दूसरा भी हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता। अगर हम दूसरे को भी बनाना चाहते तो वो भी हम बना सकते थे, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर गलत भी लिख गया तो उसको हम बता सकते हैं और सही बना कर भी बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू आप वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, थैंक यू।